श्री रामधारी सिंह दिनकर जी जो भारत के महाकवि रहे, उन्होंने किस तरह से लिखा उसका वर्णन एक बार करते हैं, फिर गौरव जी के पास चलेंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये वो कालखंड था जब द्यूत में यानी जुए के खेल में पांडवों को धोखे से हराया गया। उसके बाद उनको 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ा। उस कालखंड से उन्होंने बात शुरू की है कि जब अज्ञातवास पूरा कर लिया तो पांडव कहते हैं, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो जो भीषण विध्वंस की स्थितियां बनती हैं उसका संकेत पहले से मिलना लगता है, और वो प्रकृति और जो महापुरुष हैं वो पहले से ही इनका आभास कर लेते हैं। जैसे आज की स्थितियां भी जो है वो बड़ी भीषण बनी हुई है, और हम सब देख रहे हैं कि 6 महीने पहले जिसको पैंडेमिक डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया, वो कोरोना काल अब भी चला जा रहा है और कब तक चलेगा पता नहीं। हर दिन भारत की अगर हम बात करें तो 90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। हाँ ठीक है कि यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन बीमारी फैल रही है, और उसकी वजह से जो हम लोग पहले सामने आमने आकर मुलाकात करते थे, बात करते थे, आज वर्चुअली मिलने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी ही स्थितियां थी। कृष्ण भगवान ने पहले ही देख लिया कि भीषण संग्राम की स्थितियां बन रही हैं। पांडवों ने जो मांग की और शांति दूत कृष्ण को बनाकर भेजा, तो उन्होंने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो। अगर आप न्याय करते हैं, हस्तिनापुर का राज सिंहासन अगर न्याय करता है तो आधा राज्य हमें मिले। जो आधा राज्य पहले पांडवों के हिस्से में आया था, यानी इंद्रप्रस्थ जिसे दिया गया था, जहां पर उन्होंने राजधानी बनाई और बाद में जाकर द्यूत में छल से छीन लिया गया। तो पांडव कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। अगर आप आधा राज्य हमें नहीं दे सकते तो सिर्फ पांच 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 गांव दे दीजिए। हम 5 भाई हैं, 5 गांवों से अपनी जिंदगी को बसर कर लेंगे। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। मतलब आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बंधु हैं, और हम आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहते। अगर आप हमें 5 गांव दे दोगे तो हम अपना भरण पोषण कर लेंगे, राजघराने की तरह नहीं जिएंगे, लेकिन हम अपनी जिंदगी चला लेंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। तो दुर्योधन, उसके लिए पूरी तरीके से उसने नकार दिया कि हम राज्य देंगे, आधा राज्य देंगे। बल्कि उसने शांति दूत बनकर, जो श्री कृष्ण भगवान वहां पहुंचे थे हस्तिनापुर की राज दरबार में, उनको बांधने की उसने कोशिश की। तो दिनकर जी लिखते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी अगर काल आपके आसपास मंडरा रहा है तो आपको अच्छी बात कोई बताएगा। जैसे गौरव जी ने किताब लिखी है आकाश में कोरोना घना है, अच्छी बातें उन्होंने बताई, जीवन के स्टार को उसने समेटा है। लेकिन जब अच्छी बात कोई बताने जाता है और आपका समय अच्छा ना हो तो अच्छी बात भी समझ नहीं आती। जब नाश मनुष्य खैर, पर छूटा है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यानी शांति दूत बनकर जो श्री कृष्ण भगवान पहुंचे थे, तो जब उनको बंदी बनाने के लिए दुर्योधन गया ये तो भगवान आवाज ने कहाँ कहा से कि बंद यार होगी? तू मुझे मानेगा, तेरी इतनी दमी नहीं है, या पूरे ब्रह्मांड में किसी की दम नहीं है। जब 52 अवतार लिया तो जो राजा बलि थे, सबसे बड़े राजा उस दौर के थे, उनको बड़ा गुमान था, घमंड था, देवताओं पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। तो 52 भगवान यानी सूक्ष्म रूप, एक विप्र का रूप बनाया। जो 52 भगवान हुए, मतलब इतने छोटे थे कि 52 अंगुल के ही थे, इसलिए 52 कहा गया। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल 3 पग धरती चाहता हूं। तो बलि को लगा, दैत्यराज बलि को लगा कि भाई ये 3 पग कितनी होगी, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का समय राजा बना हुआ हूं। तो भगवान 52 ने सिर्फ 2 पग में ही पूरी धरती को नाप लिया। तो उस कृष्णावतार रूपी 52 को बांधने चला दुर्योधन, तो उन्होंने कहा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल
अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। यानी तू जो चारों तरफ देखता है सब कुछ मेरे अंदर ही तो है। विराट रूप महाभारत में कुरुक्षेत्र में भगवान ने दिखाया, उसके पहले हस्तिनापुर के राज दरबार में भगवान का वो विराट रूप देखा। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, उस परधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते दो दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, आसमान में जो आपको नक्षत्र दिखते हैं, ग्रह दिखते हैं, सब है मेरे मुख के अंदर। ये मुंह का दर्शन माता यशोदा ने भी किया था। जब माखन चोर भगवान को कहा गया और माता ने उनको ओखली से बांध दिया, तो माता ने कहा मुंह खोल के दिखा, सब तेरी शिकायत कर रहे हैं कि तूने माखन चुरा कर खा लिया है। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो माता यशोदा को भी इसी ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे, जिसका वर्णन श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में इस पर्व के अंदर किया। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, अगर तेरे पास आंखें हैं तो अकांड दृश्य को देख ले। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर ही है। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, शतकोट शरत कर सिंधु भद्र। मतलब हजारों करोड़ सूर्य, जो विज्ञान आज कहता है कि हजारों करोड़ सूर्य हैं, हजारों करोड़ चंद्रमा है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट जिष्णु जलपति धनेश। शतकोट शत कोटि काल, शतकोटि दंड लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हा दुर्योधन बांधने। अगर तू बांध सकता है तो केवल कृष्ण को नहीं बांधेगा, इन सबको बांधना पड़ेगा। अगर तेरे में दम है तो तू देख ले और तू मुझे बांध ले। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई तू है पहचान, पहचान इसमें कहां तू है। महाभारत का युद्ध जो इसके बाद हुआ, उसके दर्शन पहले ही भगवान ने करा दिए हस्तिनापुर में, जहां भीष्म पितामह बैठे थे, जहां विदुर जैसे ज्ञानी थे, जहां दुर्योधन के पिता खुद मौजूद थे जो हस्तिनापुर के राजा थे। उन सबको उन्होंने दिखा दिया कि आगे क्या होने वाला है। धृतराष्ट्र अपनी आंखें खोलो, प्रकृति ने आपको प्राकृतिक आंखें नहीं दी हैं, लेकिन मन की आंखें खोलो और मन की आंखों से देखो। और वहां उनको बताने के लिए संजय भी थे जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, और विदुर भी थे जो ज्ञान के भंडार थे। भगवान आगे कहते हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, जिसका जन्म होता है वो मुझसे ही होता है, फिर लौट मुझी में आते हैं। जैसे हम लोग मथुरा के लोग हैं तो बार बार कहते हैं कि गोलोकवासी, गोलोक कृष्ण का धाम है। तो हम लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद अगर कोई आदमी जाता है तो कृष्ण में ही समा जाता है। और कृष्ण मुरारी जी हमारे साथ इस समय जुड़े भी हुए हैं। जिव्या से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता, जन्म पवन पड़ जाती मेरी। दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मलर। यानी भगवान कृष्ण जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं, भगवान कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते, अनिमेष है, अपलक है, कभी आंखें झपकाते नहीं है, लेकिन जब भी उनकी आंखें बंद होती है पूरे संसार में मरण छा जाता है। ये कोरोना काल ऐसी ही विपत्ति का दौर लगता है, जब लगता है कि कहीं भगवान ने अपनी आंखें कुछ वक्त के लिए पलक झपका तो नहीं ली। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध। अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। तू मुझे क्या बांधेगा, पहले इन सारी चीजों को बांध ले, उसके बाद हिम्मत करना कि मुझे तू बांध पाएगा या नहीं बांधेगा। ये तो वचन नहीं तूने मारा, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। शांति दूत बनकर आए थे, लेकिन रूप उन्हें वहां बदलना पड़ा। तो उन्होंने कहा अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। अब याचना नहीं होगी, हम आपके सामने हाथ बांध कर नहीं आएंगे। अब जीवन रहेगा या फिर मौत रहेगी। जो भी कुछ होगा महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में तय होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूमि पर वाही प्रखर। पर शेषनाग का डोलेगा विकराल काल, मुंह खोलेगा दुर्योधन। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जो रण होगा वो ऐसा होगा कि तूने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा, सोचा ही नहीं होगा। जिन
वीर महापुरुषों पे तू गर्व करता है, चाहे वो भीष्म पितामह हो या कर्ण हो या द्रोणाचार्य हो या तेरे अपने भाई हो या खुद तू हो, तूने उसकी कल्पना नहीं की है। तू बार बार युद्ध की ललकार हुंकार तो भरता है, लेकिन जब तू आएगा तो दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। श्री कृष्ण भगवान हो, महात्मा बुद्ध हो या महात्मा गांधी हो, सबने अहिंसा का मार्ग इसीलिए बताया कि हिंसा के बाद क्या होगा। जो होगा श्री रामधारी सिंह दिनकर ने वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण के मुंह से। आज भी तमाम देश महाशक्तियां शक्तियां अपने आप को मानते हुए इस चीज का वर्णन करते हैं कि आज आ जाओ मैदान में देख लेंगे, हमारी इतनी सेना है उतनी सेना है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई पर भाई टूटेंगे। कोई भी इंसानियत है, मनुष्य कोई भी हो, सब भाई भाई है। और भारत की फिलॉसफी दर्शन यही रहा है कि सब भाई भाई हैं। तो भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वयाश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान ने जब ये कहा तो थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, पूरी सभा सन्न हो गई। क्योंकि स्वयं जब ब्रह्मांड के रचयिता पूर्ण ब्रह्म खुद बोल रहे हैं और अपना पूर्ण दर्शन करा रहे हैं, उस सभा में सिर्फ दो लोग ही बताया जाता है कि उसको देख पाए। एक भीष्म पितामह थे, दूसरे विदुर। बाकी किसी को तो भगवान का ये रूप ही नहीं दिखा। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। हालांकि यहाँ बताया है कि धृतराष्ट्र और विदुर, दिनकर जी ने बताया है कि धृतराष्ट्र और विदुर दो लोगों ने भगवान के स्वरूप के दर्शन किए। धृतराष्ट्र जबकि उनकी प्रकृति प्रदत्त आंखें भी नहीं थी, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हिंदी दिवस की हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ भाई पत्रकार, लेखक, कवि, शिक्षाविद श्री गौरव अवस्थी जी, जिनकी हाल में एक बड़ी लोकप्रिय किताब सामने आई है, आकाश में कोरोना घना है। अब मैं आमंत्रित करूंगा गौरव जी को कि हिंदी दिवस के दिन उस पुस्तक के बारे में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताएं, क्या है पुस्तक, किस तरह से बनी, किस तरह से वो आई, और किस तरह से जब उनको प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लोगों की, बड़ा प्यार और स्नेह चारों तरफ से, मैं लगातार समीक्षाएं पढ़ रहा हूं, तो उसके बारे में हम सभी को बताएं। सर आपकी आवाज म्यूट है, सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ कर दीजिए। नमस्कार कृष्ण कुमार जी, और पुणे से आपका हार्दिक आभार, सभी का, वात्सल भाई का भी। ये बहुत जल्दी अवसर वात्सल भाई ने हिंदी दिवस पर तलाश लिया, नहीं तो चर्चा हुई थी कि हम लोग मथुरा में इसका विमोचन करने वाले हैं। तो अभी संक्षेप चर्चा जिस आकाश में कोरोना घना है किताब की बात कर रहे हैं वो यही है, और इसकी पृष्ठभूमि में भी वात्सल भाई का ही हाथ है। बिना उनका वो ब्रज की धरती के बिना हाथ लगे कहीं कोई महाभारत पूरी हो नहीं रही है। ये आकाश में कोरोना घना है, इसमें आपको कृष्ण कुमार जी अभी हम आपका एड्रेस ले लेंगे, आपको भी हम भेजते हैं उससे। सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम हिंदी जीवी लोग हिंदी के साथ बड़ा अन्याय करते हैं, कदम कदम पर करते हैं, तो उसकी पूरी क्षमा याचना अपनी हिंदी माँ से करते हुए कुछ चर्चा अगर इजाज़त हो तो हिंदी दिवस की पहले की जाए। अगर आपकी आवाज़ आ रही है? जी सर आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है, आप हिंदी दिवस की चर्चा कीजिए। तो हिंदी दिवस एक आंकड़ा हम पढ़ रहे थे, पुराना है हालांकि, कि राष्ट्रभाषा बनने का दर्द हिंदी के पास लगातार बना हुआ है, न बन पाने का। राजभाषा भी पूरी तरह से हिंदी नहीं बन पाई। आप सब जानते हैं कि किस तरह राजभाषा में काम होता है, और राजभाषा वाली हिंदी का अगर प्रयोग किया जाए तो संख्या हिंदी भाषा बोलने और समझने वालों की बढ़ने के बजाय घट ही जाएगी।
लेकिन एक आंकड़ा इधर पन्ने पलटते हुए आया कि करीब 22% भारतीय हिंदी न बोल पाते हैं न समझ पाते हैं। एक फ़ख्र इन आंकड़ों पर एक बड़ा हिस्सा करता भी है कि दुनिया में हिंदी बोलने वालों की, समझने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। और एक सर्वे के हवाले से जमुना प्रसाद नौटियाल जी ने 2005 में एक सर्वे का हवाला दिया था कभी, कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी बन चुकी है। हालांकि इस पर अभी विवाद और तमाम तरह के मत विमत हैं। कोई कहता है कि अभी चीनी भाषा नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा लोग उसको बोलते हैं, अंग्रेजी तीसरे पर चली गई, हिंदी दूसरे पर आ गई। कोई कहता है हिंदी पहले पर है, मंदारिन भाषा दूसरे पर चली गई। इन सब आंकड़े के दावों के बीच जो हम लोगों के लिए थोड़ा लज्जाजनक है वो ये है कि करीब 25 से 30 करोड़ भारतीय अपने भाई हिंदी भाषा और न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। तो इतनी संक्षिप्त सी चर्चा केवल इसलिए, और मथुरा में होने के नाते क्योंकि वहाँ पर गैर हिंदी प्रांतों से आने वालों की अच्छी खासी तादाद होती है, भगवान श्री कृष्ण के दरबार में हाजिरी लगाकर दर्शन करने की, अपनी मुराद पूरी करने की, उनके आशीर्वाद की, उनके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो हमें ये महसूस होता है कि हम हिंदी भाषियों का सबसे बड़ा एक जो दायित्व बन रहा है कि हम अपने देश में जो दूसरे प्रांतों के, गैर हिंदी प्रांतों के भाई, अपने भारतीय भाई हैं, उनको कैसे हिंदी बोलने और जानने की तरफ ले चलें। उसमें प्रयास सरकारी भी हो सकते हैं, उसमें प्रयास सामाजिक भी हो सकते हैं। और हमें लगता है कि अगर छोटे छोटे हिस्से में हम लोग अपने काम को, अपने दायित्व को पूरा करें तो यह तादाद जो भारतीयों में 25 से 30 करोड़ की है, इसको हम वर्ष प्रतिवर्ष कम कर सकते हैं। और हमें इस संकल्प की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए कि कम से कम हिंदुस्तान के अंदर सभी हिंदुस्तानी भाई हिंदी को बोलने और समझने की शक्ति प्राप्त कर सकें। और जो हिंदी भाषी प्रांतों के लोग हैं, ये तभी होगा जब वो लोग अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू करेंगे। अन्य भारतीय भाषा का अगर अध्ययन करके हम उसको, लोगों को प्रभावित करेंगे तो दक्षिण राज्य, पूर्व के राज्य असम है, बांग्ला है, वहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो शुद्ध बांग्ला लोग हैं वो हम लोगों के साथ और आत्मीयता के उनके संबंध भी बढ़ेंगे और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में हमें एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित हो सकती है, आज नहीं तो कल। इस छोटे से अनुरोध के साथ जिस किताब की चर्चा वात्सल जी कर रहे हैं, इसकी बस एक छोटी सी कहानी इस किताब की एक भूमिका में हमने लिखा, एक ख्याल का पकना, कि कैसे एक ख्याल आता है और कैसे वो एक आकार लेता हुआ आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह से समाज का हिस्सा बन जाता है। तो इस किताब की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कोरोना संकट काल का भी जो वात्सल भाई ने आपसे विस्तार से वर्णन किया कि ये महामारी शायद हमारे भगवान श्री कृष्ण या जो भी देवता हैं उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं और महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, पहले हमारे सामने है और हम उससे जूझ भी रहे हैं। इसी महामारी के दौरान पत्रकारिता करते हुए हमें एक ऐसे मजदूर की कहानी पता लगी जो सूरत में सपरिवार फंसा हुआ था। उसके पास खाने के पैसे खत्म हो गए थे
सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक लोगों के माध्यम से जो भोजन वितरण का कार्यक्रम सूरत में चल रहा होगा, उसी से उसका और उसके 3 छोटे छोटे बच्चों का और पत्नी का पेट भर रहा था। कभी ऐसी सार्वजनिक स्थानों पर उसे घर खाने का एक डिब्बा ही लेकर आना पड़ा और अपने घर वालों के ताने भी सुनने पड़े कि एक की बजाय 4 लाना चाहिए, पता है कि घर में 4 लोग हैं। और इसी बीच में उसकी माँ का निधन अपने गांव में हो जाता है, जो रायबरेली के एक क्षेत्र है हरचंदपुर, वहाँ उसका गांव है पड़े। दायित्व करते हुए हमने उस नरेंद्र कुमार के दर्द को अखबार में साझा किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा होगी। आपके आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण हैं और हमारे आराध्य देवता हम लोग अयोध्या के बगल के हैं, तो भगवान राम और हनुमान जी चलते हैं। नाम अलग है, काम सबके एक हैं। तो हनुमान जी की कृपा से कोई प्रेरणा हुई कि नरेंद्र की इस दुख को हम कहानी के रूप में भी व्यक्त करें। और उस कहानी को लिखने के बाद जब हमने सोशल मीडिया पे वायरल किया, तो हमारे एक ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर मित्र हैं, उन्होंने वो कहानी पढ़ के ये सुझाव दिया कि क्यों ना इस तरह का कोरोना काल पर एक कहानी संग्रह हम लोग निकालें, और वहाँ से ही इसका बीजारोपण होता है। हमने वात्सल भाई से, जो तीसरे व्यक्ति थे वो वात्सल भाई थे, इनसे चर्चा की कि क्या हम लोग इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। इन्होंने भी उत्साह बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, और हमें लगता है कि शुरुआती दौर में काफ़ी हद तक साथ भी दिया, क्योंकि आपके साथ ही काम करने वाले अमरेश द्विवेदी जी की कहानी सबसे पहले आपने ही हमको भेजी। जब वो कहानी मिली, लॉकडाउन करके है, जब किताब आप तक के हाथों में पहुंचेगी तो आप उसको पढ़ेंगे। वो कहानी तमाम लोगों ने सराही है। अमरेश द्विवेदी जी की कहानी प्राप्त हुई। आपके ही परिवार के महेंद्र सिंह जी ने कहानी अपनी एक ऐसी लड़की पर केंद्रित करके कहानी लिखी है जो कोरोना मरीज हो जाती है, संक्रमित हो जाती है और घर पहुंचती है तो उसके घर में कैसा इंतज़ार होता है, क्या संवाद होता है माँ बेटी पिता बेटी के रूप में बीच में। तो ये सब करते हुए वात्सल भाई के अथक प्रयास और सहयोग से ये आकाश में कोरोना घना है किताब रूप में पाठकों के सामने अभी हाल ही में प्रस्तुत हुई है। इस 132 पेज की किताब में 29 कहानियाँ 24 लेखकों की समाहित हैं। इस बात में और आपको खुशी होनी चाहिए कि पत्रकारों ने अपने धर्म का निर्वहन किया, पत्रकारिता करते हुए, रिस्क उठाते हुए, खतरे उठाते हुए, और पत्रकारों ने ही इस कालखंड को सहेजने का, आपको सबको पता है कि पत्रकारिता में जो लिखा गया है वो बहुत अस्थायी है, और जो साहित्य की विधाओं के माध्यम से आता है उसमें स्थायित्व कुछ अधिक होता है, कालजयी हो जाता है। तो कोरोना घना में 14 ऐसी कहानियां हैं जो पत्रकारों ने लिखी है। उनका इतिहास पत्रकारिता से जुड़ा है, कोई पूर्व है और कोई वर्तमान में है। ऐसे अनूप मणि त्रिपाठी ईटीवी के ब्यूरो चीफ रहे हैं लखनऊ में, उनकी भी एक कहानी आप पढ़ेंगे, बादशाह सलामत जिंदाबाद। बड़े व्यंग और तंज के साथ उन्होंने उस कहानी को लिखा है। राजेंद्र पंडित जी भी लखनऊ में ही हैं, दैनिक जागरण में हैं, उन्होंने भी कहानी तेरा तुझको अर्पण, छोटी छोटी कहानियाँ उन्होंने, बड़ी संप्रेषणीय कहानियाँ हैं उनकी, व्यंग भी है और कोरोना काल की भयावहता भी। और हम इस बात पर फक्र करते हैं कि पत्रकारों ने अपने
धर्म का निर्वहन करने के साथ ही साहित्य को भी एक स्थायी स्वरूप इस कालखंड को पहचानने और सहेजने और युगों तक लोगों को बताने के लिए अपनी अपनी कहानियाँ लिखकर इस संग्रह के लिए दिया। जैसा कि अभी वात्सल भाई ने कहा कि गौरव अवस्थी ने लिखा, तो गौरव अवस्थी भी उतने ही इस किताब के साझीदार हैं जितने वात्सल भाई हैं, जितने अमरेश द्विवेदी जी हैं, जितने कुसुमलता सिंह जी हैं या शेफाली सुरभि जी हैं। जिन लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ दी हैं, इस किताब को साकार रूप देने के हकदार सभी लोग बराबर से हैं। और हमें केवल इस बात का थोड़ा सा गर्व है कि शारीरिक इस किताब की संरचना में हमें शारीरिक संरचना के हिसाब से रीढ़ की हड्डी बनने का अवसर मिला है। सिर्फ इसके हाथ, पैर, पीठ, सिर, ब्रेन वो सब अलग अलग है, और इन सब से मिलकर ये एक ऐसी कहानियाँ समाज के बीच में आई हैं जिनको लोग वाकई में पसंद कर रहे हैं। अमेज़ॉन पे उपलब्ध हुई किताब उपलब्ध है, ऑनलाइन भी लोग पढ़ रहे हैं, और हमारे तक ये प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंच रही हैं। कई लोगों ने इस पर अपनी कलम चलाई है, समीक्षाएं लिखी हैं। और इस किताब की एक और ख़ासियत जो हमें समझ में आई कि इसमें मौसम विज्ञान पर शोध करने वाला एक छात्र जो भोपाल के एक इंस्टीट्यूट में रायबरेली जनपद का लड़का है, और इस जनपद का एकमात्र बच्चा है जो मौसम विज्ञान पर, वेदर साइंस पर रिसर्च कर रहा है। सीनियर रिसर्च फेलो है वो, उसने भी कहानी लिखी है। ऐसे ही ऊंचाहार एक इलाका है रायबरेली जनपद में, उस इलाके के एक गांव का रहने वाला है कोमल नारायण त्रिपाठी। बहुत मेधावी छात्र है, युवा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है। लखनऊ में सर्वोच्च छात्र सम्मान का प्राप्त कर चुके हैं कोमल नारायण त्रिपाठी जी। उन्होंने भी कहानी लिखी है नीम तले। और हम लोगों की बात की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाली सना आफरीन एक शिक्षिका है प्राथमिक बेसिक शिक्षा विभाग में। इस तरह युवाओं ने भी अपनी अपनी कलम इस कालखंड को सहेजने में चलाई है, और सबके 24 लेखक और पत्रकार इसमें शामिल हैं। इसमें नए भी हैं, पुराने भी हैं, और वर्तमान पत्रकार भी हैं, भूतपूर्व पत्रकार भी हैं। इन सब ने मिलकर इस आकाश में कोरोना घना है को किताब का रूप दिया है। और इस किताब के माध्यम से हम लोगों ने अपने हिंदू धर्म के संस्कारों की भी याद दिलाने की एक कोशिश एक लेख के माध्यम से की है। और हमें उम्मीद है कि ये किताब आपके हाथों में जब पहुंचेगी तो शायद आपको भी पसंद आएगी। इस देश की बहुत बड़ी कथाकार चित्रा मुदगल जी ने इस किताब और कहानी लिखने वाले लेखकों को अपना आशीर्वाद दिया है। कई कहानियों को पढ़कर उन्होंने हमको भी फ़ोन से बहुत उत्साहवर्धन किया। तो इस पाठकों के मिलने वाले अपार प्रेम की वजह से वात्सल भाई से भी फिर चर्चा हुई है। हम लोग कोरोना काल को और ज़्यादा तरीके से सहेजने के लिए आकाश में कोरोना घना है पार्ट 2 की भी तैयारी कर रहे हैं। और वात्सल भाई, आपको ये सूचना देते हुए और खुशी है आदरणीय सभी लोगों को कि इसमें अमेरिका और मॉरिशस के साहित्यकारों ने भी अपनी कहानियाँ भेजने की सहमति हमें दे दी है। और 30 सितंबर तक आप अवगत हैं कि 30 सितंबर तक हमने फिर कहानियाँ मांगी हैं, और इसका हम लोग दूसरा खंड नवंबर या दिसंबर तक लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपसे भी अपेक्षित है, वात्सल भाई को भी हमने अनुरोध किया है, अमरेश जी ने भी एक सुझाव दिया था
कि जो पार्ट 2 होगा उसको हमें और अच्छे ढंग से अच्छी कहानियों के साथ लाना है। तो उस विचार का सम्मान करते हुए भी हम अपनी तैयारी में लगे हैं। आप जितने युगांधर के सम्मानित सदस्यगण इस समय ऑनलाइन वेबिनार में हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अगर आपकी तनिक भी रुचि कहानी लिखने में हो तो कोरोना काल की कहानियों के दूसरे खंड के लिए आप भी अपना योगदान दीजिए, क्योंकि महामारी के साहित्य के दौरान का लिखा हुआ साहित्य आप सबको पता ही हो गया है, सारे लोग जानते ही हैं, आप सब विद्वान हैं कि हर 100 साल में एक महामारी हमारे बीच में, हमारे समाज में, दुनिया में आती जाती रही है। और उस कालखंड को अपने अपने समय में तमाम साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने सहेजा है। वो साहित्य हम लोगों को पढ़ने को मिलता है और उस साहित्य के माध्यम से ही हम उन महामारियों की भयावहता को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो ऐसी ही इस छोटी कोशिश को आप सब भी मिलकर बड़ा बनाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है और मेरा अनुरोध भी है। वात्सल भाई को खास तौर से धन्यवाद कि उन्होंने हमें आपसे जुड़ने का अवसर दिया, लेकिन इससे पूरा नहीं होगा। जैसा कि आपने प्रस्ताव रखा था कि इसका विमोचन हम लोग माँ यमुना की गोद में ही करें तो बहुत अच्छा, बेहतर होगा। समय जो भी तय करेंगे आगे पीछे, सितंबर अक्टूबर में जब भी तय होगा तो हम लोग इस बहाने मिलेंगे भी। और हमने ये देखा है कि जब 4 मित्र एक साथ हो जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन इस माध्यम से हो या प्रत्यक्ष रूप में बैठे हो, तो महामारी का थोड़ा सा मानसिक भय कम अपने आप हो जाता है। कुछ इधर की कुछ उधर की करते हुए कोरोना हमें थोड़ी दूर के लिए हम भूल जाते हैं और अकेले बैठने में वो हम लोगों को ज़्यादा डराता और धमकाता है। तो इसलिए वात्सल भाई, आपसे मेरा अनुरोध है कि सितंबर आखिरी में या अक्टूबर प्रथम सप्ताह में हम लोग इसका दिन निश्चित करें और भगवान श्री कृष्ण की धरती से इसका विमोचन समारोह शुरू हो। फिर हम लोग लखनऊ। गौरव भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि युगांधर के अध्यक्ष राकेश शर्मा विधायक जी हम लोगों के साथ इस वेबिनार में हैं। हाँ, और विधायक जी से उन्होंने ही भेंट हुई थी। आपकी पुस्तक का विमोचन का एक अद्वितीय आइडिया बनाया है, जो माँ यमुना की गोद में होगा। यमुना दर्शन का कार्यक्रम ये तय कर चुके हैं। विधायक जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले ये कह दें, फिर मैं आपके ये सारगर्भित उद्बोधन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। विधायक जी, आप अपनी बात रखिए। विधायक जी से भेंट हुई, आप भाई साहब प्रणाम। रहे थे। प्रणाम सर। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, वात्सल जी सब कुछ करने के बाद दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, जबकि आपकी पुस्तक का विमोचन करने के लिए ये पहले से अपनी रूपरेखा तैयार कर चुके हैं जी। और जमुना मैया की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से ये अगले महीने में इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैंने अभी यही स्पष्ट किया था कि इस किताब की संरचना में भी इनका ही काम है, नाम हमारा लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। भगवान श्री कृष्ण